For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, आज इस 303rd एपिसोड में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगेन 16 वर्ड्स टू वाइडन योर वोकैबुलरी। जी हाँ दोस्तों, आपकी वोकैबुलरी को ब्रॉडन करने के लिए और बढ़ाने के लिए आज हम 16 और वर्ड्स की बात करेंगे। आज के जो वर्ड्स रहेंगे 16, ये अल्फाबेटिकली रहेंगे, यानी कि ए से एक, बी से, फिर सी से, तो ऐसे चलेंगे आज के वर्ड्स। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, बिकॉज दिस लर्निंग सेशन इज गोइंग टू बिगिन इन अ शॉर्ट व्हाइल। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। This is the first segment of this 303rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words to broaden your vocabulary. तो चलिए alphabetically बात कर रहे हैं। आज हम पहला वर्ड जो आ रहा है शाम का दोस्तों, वो है abundant, 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 abundant यानी कि plentiful और ample in quantity। कोई चीज जो बहुत ज्यादा हो क्वांटिटी में, उससे हम कह देते हैं abundant। जैसे an abundant supply of water, मतलब काफी पानी की सप्लाई हो रही है, मतलब कोई कमी नहीं है, पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, सप्लाई काफी अच्छी है, तो आप कह देते हो abundant। क्लियर? an abundant supply of water। या फिर जैसे they gave abundant of क्लोथ्स, मतलब बहुत सारे कपड़े दिए उन्होंने। अबेंडेंट यानी कि बहुत सारी क्वांटिटी में कोई चीज हो। क्लियर? तो इसी के बाद जो दूसरा वर्ड आ रहा है बी से, वो है बेनेवलेंट, बेनेवलेंट, BENEVOLENT, बेनेवलेंट। आई रिपीट, BENEVOLENT, बेनेवलेंट यानी कि काइंड, और कह सकते हो कि जो काइंड हो व्यक्ति, या फिर बहुत ही ज्यादा चैरिटेबल हो, जिसका दिल बहुत बड़ा हो, बहुत काइंड हो, चैरिटेबल हो, तो उसे हम कहते हैं बेनेवलेंट। जैसे ही वॉज बेनेवलेंट इन हिज ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ही वॉज बेनेवलेंट इन हिज ओपिनियंस ऑफ अदर्स, मतलब बहुत ज्यादा काइंड था, जो ओपिनियन देता था लोगों के बारे में, बहुत अच्छे काइंड देता था। यानी कि हार्श हो या बहुत, वो काइंड, बहुत ही ज्यादा। कई लोग होते हैं ना, बहुत काइंड होते हैं, चैरिटेबल होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं लोगों के बारे में, अच्छी चीजें ही कहते हैं, तो वो हो जाता है बेनेवलेंट। सो ही वॉज बेनेवलेंट इन हिज ओपिनियंस ऑफ अदर्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने जब उससे पूछा कि वो लोग कैसे थे, तो उसने सब बहुत ही अच्छा बताया, तो ही वॉज बेनेवलेंट इन हिज ओपिनियंस ऑफ अदर्स। क्लियर? तो चलिए जो तीसरा वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, कैप्रिशियस, 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 CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। आई रिपीट, CAPRICIOUS, कैप्रिशियस। कैप्रिशियस यानी कि इम्पल्सिव और कह सकते हो प्रिडिक्टेबल। कोई चीज जो अनप्रिडिक्टेबल हो या इम्पल्सिव हो, एकदम से बिना सोच विचार के की गई हो, तो उसे हम कहते हैं क्या कह देते हैं हम उसे? कैप्रिशियस। जैसे अ कैप्रिशियस बॉस, मतलब बॉस को एकदम से वो कुछ भी कह देते हैं बिना सोचे, मतलब बाद में उनको रियलाइज होता है, तो we have a capricious boss, या फिर our boss is capricious, यानी कि कोई व्यक्ति जो इम्पल्स और एकदम से अनप्रिडिक्टेबल वे में कुछ भी बोल दे, कुछ भी कह दे, कुछ भी उसको चाहिए, तो वो हो जाता है कैप्रिशियस। बिना सोच विचार के एकदम से कोई चीज मांग लेना या चाह लेना, तो उसे हम कहते हैं कैप्रिशियस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों, वो है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कि डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी, मतलब जब लोगों में आपस में बन ना रही हो, डिसएग्रीमेंट बहुत ज्यादा हो, तो वो हो जाता है डिस्कॉर्ड। जैसे अ फ्यू इयर्स लेटर डिस्कॉर्ड अरोज अमंग द पार्टनर्स, मतलब कुछ सालों बाद ही पार्टनर्स में आपस में डिस्कॉर्ड हो गए, यानी कि जो हार्मनी थी, आपस में मिलजुल के कर रहे थे, बीच में खटास आ गई, तो वो क्या होता है? डिस्कॉर्ड हो गया। क्लियर? सो अ फ्यू इयर्स लेटर डिस्कॉर्ड अरोज, अराइज होता है फर्स्ट फॉर्म, अरोज होता है सेकंड फॉर्म। अराइज मतलब आ जाना, पास में अरोज मतलब आ गया। सो डिस्कॉर्ड अरोज अमंग द एलाइज या पार्टनर्स। जैसे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वैसे ही अगर पार्टनर्स एक साथ में काम कर रहे हो तो उन्हें हम एलाइज भी कह देते हैं, ALLIES, एलाइज। तो चलिए डिस्कॉर्ड का मतलब आपको बिल्कुल पता लग गया है। तो ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज।
आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। पहला वर्ड इस शाम का था abundant, ABUNDANT, abundant। abundant यानी कि प्लेंटीफुल और एम्पल इन क्वांटिटी। कोई चीज जो बहुत सारी हो क्वांटिटी में, मात्रा में, तो उसे हम कहते हैं abundant। जैसे there was an abundant supply of water, मतलब काफी पानी की सप्लाई हो रही थी, काफी पानी प्रोवाइड किया जा रहा था, तो बहुत सारा, तो abundant। इसी के बाद जो दूसरा वर्ड था शाम का वो था benevolent। benevolent, 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 benevolent यानी कि काइंड और चैरिटेबल। कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा काइंड हो, बहुत अच्छा ही सोचता है, लोगों के लिए अच्छा ही करता है और अच्छा ही बोलता है, तो वो हो जाता है benevolent। जैसे he was benevolent in his opinions of others, कि जब मैंने उनसे पूछा कि और वो लोग कैसे थे, तो उनके बारे में उसके अच्छे विचार ही थे, बड़ा दिल खोल के उसने अच्छी अच्छी बातें की। so he was benevolent in his opinions about them। क्लियर। इसी के बाद जो तीसरा वर्ड था शाम का दोस्तों वो था capricious, CAPRICIOUS, capricious। I repeat, CAPRICIOUS, capricious यानी कि impulsive और अनप्रिडिक्टेबल। कोई व्यक्ति जो बहुत इम्पल्सिव हो, एकदम से जो मन में आ गया तो वो कर देता है, बिना सोचे, बिना कुछ सोचे या फिर विचार करके, तो वो हो जाता है कैप्रिशियस। जैसे ही इज अ कैप्रिशियस बॉस, या अवर बॉस इज कैप्रिशियस। कैप्रिशियस यानी कि हमारा बॉस बहुत ही इम्पल्सिव है, एकदम से, मतलब उसका जो भी मन में एकदम से कह देता है बिना सोचे समझे, ठीक है, तो वो हो जाता है कैप्रिशियस। इसी के बाद जो फोर्थ वर्ड है शाम का दोस्तों वो था डिस्कॉर्ड, DISCORD, डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड यानी कि डिसएग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी, मतलब आपस में तू मैं होने लग जाए, जो शांति आपस में थी वो भंग हो जाए, ठीक है, तो वो एक खटास सी आता है, उसको हम कहते हैं डिस्कॉर्ड। जैसे अ फ्यू इयर्स लेटर डिस्कॉर्ड अरोज अमंग द बिजनेस पार्टनर्स, मतलब कुछ सालों में बिजनेस पार्टनर्स में खटास आने लगी, यानी कि डिस्कॉर्ड होने लगा, जो हार्मनी थी, शांति थी, वो भंग हो गई। क्लियर। तो ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे ये चारों के चारों वर्ड्स आपको पता लगे, अच्छे लगे, या शायद आपको पता थे और रिवीजन हो गया। तो कैसे लगे बस बताइएगा। अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, जल्दी से हाइड्रेट होके आइए, पानी पी के आइए, और मैं मिलती हूँ ब्रेक के तुरंत उस पर और वर्ड्स के साथ। सुन रहे हो वोकैबुलरी डोज विद आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा। स्टे ट्यून्ड। This is the second segment of this 303rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words to broaden your vocabulary। तो चलिए कदम बढ़ाते हैं सेकंड सेगमेंट के पहले वर्ड की तरफ, यानी कि फिफ्थ वर्ड की तरफ, जो कि है एनिग्मा, ENIGMA, एनिग्मा यानी कि अ मिस्ट्री और पजल। कोई चीज जो एक मिस्ट्री बनी हुई है, एक पजल बनी हुई है, आप कंफ्यूज हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, तो एक पहेली बनी हुई है कोई चीज, तो उसे हम कहते हैं एनिग्मा। जैसे सैडली द लिटिल गर्ल्स डिसअपियरेंस कंटिन्यूज टू बी एन एनिग्मा, कि वो जो बच्ची गुम गई उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला, कैसे हुआ, क्या हुआ, पहेली बना हुआ है। सो द disappearance of the little girl continues to be an enigma। तो इसी के बाद जो 6th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है frivolous, 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 frivolous यानी कि lacking in importance और seriousness। कोई चीज जो इतनी गंभीर नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतनी खास नहीं है, तो उसे हम कहते हैं frivolous। जैसे दिस इज अ frivolous novel, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फ्रिवलस। तो चलिए इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस। आई रिपीट, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस यानी कि सोशलेबल और फॉन्ड ऑफ कंपनी। कोई व्यक्ति जिसे लोगों से घुलना मिलना पसंद हो, मिलना बैठना, समय बिताना लोगों के साथ बहुत खास, मतलब उसे बहुत पसंद आता है, बहुत मजा आता है, तो उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। जैसे ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु अवॉइड सॉलिट्यूड, मतलब वो एक ग्रीगेरियस पर्सन है, उसे लोगों के साथ मिलना घुलना बैठना अच्छा लगता है, उसे अकेले रहना वो अवॉइड करता है, ठीक है, तो ग्रीगेरियस। इसी के बाद जो 8th वर्ड है शाम का दोस्तों वो है हैपहैजर्ड, HAPHAZARD, हैपहैजर्ड, HAPHAZARD, हैपहैजर्ड यानी कि डिपेंडेंट अपॉन और कैरेक्टराइज्ड बाय चांस। कोई चीज जो बाय चांस हो जाए, एकदम से हो जाए, प्लान नहीं की थी आपने पहले से, तो उसे हम कहते हैं हैपहैजर्ड। जैसे इट वाज अ हैपहैजर्ड प्लान
ऑफ विजिटिंग देम, मतलब एकदम से ही बन गया कि चलो निकले तो मिलाते हैं, तो पहले से प्लान नहीं था। क्लियर? तो चांस की बात है कि एकदम से आपने सोचा और आप चले गए मिलने, तो ये हो गया हैपहैज़र्ड। तो चलिए ये थे हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 5th वर्ड इस शाम का था एनिग्मा, ENIGMA, एनिग्मा यानी कि अ मिस्ट्री और पजल, कोई चीज जो एक पहेली बन गई हो, बहुत ही मिस्ट्री हो गई हो, तो उसे हम कहते हैं एनिग्मा। जैसे सैडली द लिटिल गर्ल्स डिसअपियरेंस कंटिन्यूज टू बी एन एनिग्मा, कि दुख की बात है कि अभी तक जो बच्ची गुम गई है वो अभी तक एक पहेली बना हुआ है कि कब हुआ, कैसे हुआ, किधर गई, तो दैट इज स्टिल एन एनिग्मा। तो चलिए इसी के बाद जो छठा यानी कि 6th वर्ड था शाम का वो था फ्रिवलस, FRIVOLOUS, फ्रिवलस। आई रिपीट FRIVOLOUS, फ्रिवलस यानी कि लैकिंग इन सीरियसनेस और इम्पोर्टेंस, कोई चीज जो इतनी खास नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतनी गंभीर नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिवलस। जैसे अ फ्रिवलस नॉवल, की एक नॉवल, एक किताब है जो फ्रिवलस है, इतनी खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उसे हम कहते हैं फ्रिवलस। इसी के बाद जो 7th वर्ड है शाप का वो था ग्रीगेरियस, GREGARIOUS, ग्रीगेरियस। आई रिपीट GREGARIOUS, ग्रीगेरियस यानी कि सोशलेबल और फॉन्ड ऑफ कंपनी, कोई व्यक्ति जिसे लोगों से मिलना, घुलना, बैठना, बात करना पसंद हो और अकेलेपन से वो भागता हो, तो उसे हम कहते हैं ग्रीगेरियस। जैसे ही इज अ ग्रीगेरियस पर्सन हु अवॉइड्स सॉलिट्यूड, कि वो एक ग्रीगेरियस पर्सन है, लोगों के साथ मिलना, जुलना, बात करना, घूमना उसे पसंद है, वो अकेले बैठना, अकेले रहने से कतराता है, यानी कि अवॉइड करता है। ठीक है, तो सॉलिट्यूड अवॉइड करता है। इसी के बाद जो 8th वर्ड था शाम का दोस्तों वो था हैपहैज़र्ड, HAPHAZARD, हैपहैज़र्ड। आई रिपीट HAPHAZARD, हैपहैज़र्ड। हैपहैज़र्ड यानी कि डिपेंडेंट अपॉन और कैरेक्टराइज्ड बाय चांस, कोई चीज जो एकदम से हो गई, पहले प्लान नहीं की थी, एकदम से कई होता ना कि आप बाहर गए हो मार्केट और आप एकदम से होते चलो अपने दोस्त को मिलाता हूँ, तो वो पहले प्लान नहीं था पर आप फिर मिलाते हैं, तो वो हो जाता है हैपहैज़र्ड। जैसे हैपहैज़र्ड प्लान ऑफ विजिटिंग देम। तो चलिए ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे कि आपको ये सभी के सभी वर्ड्स समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। कैसे लग रहे हैं आप मुझे बताते रहा कीजिए। अभी के लिए मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार। शो चल रहा है वोकैबुलरी डोज और आप सीख रहे हैं वर्ड्स। स्टे ट्यून, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now. तो चलिए दिस इज द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज और बात चल रही है आज 16 वर्ड्स टू ब्रॉडन योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को बढ़ाने के लिए वर्ड्स की बात हो रही है, तो चलिए कदम बढ़ाते हैं 9th वर्ड की तरफ जो कि है इंसेसेंट। इंसेसेंट, INCESSANT, इंसेसेंट यानी कि नेवर एंडिंग और कॉन्स्टेंट, कोई चीज जो चली जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, तो उसे हम कहते हैं इंसेसेंट। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, नाइट एंड डे वी लिव विद द इंसेसेंट नॉइज ऑफ द सिटी। सपोज कीजिए कि आप बहुत भीड़ भड़ाके वाले शहर में रहते हैं और हर वक्त शोर शराबा, जैसे सपोज पुरानी दिल्ली है, जैसे चांदनी चौक वगैरह, या फिर बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत रश रहता है, पूरे दिन रात शोर शराबा रहता है, तो वहां आप कह रहे हैं नाइट एंड डे वी लिव विद द इंसेसेंट नॉइज ऑफ द सिटी। इंसेसेंट नॉइज यानी कि जो खत्म ही नहीं होती है, हर वक्त शोर ही रहता है, सो इंसेसेंट। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड आ रहा है शाम का वो है जोवियल, JOVIAL, जोवियल। जोवियल, JOVIAL, जोवियल यानी कि चीयरफुल और जॉयफुल, या जॉय होता है ना, कोई व्यक्ति जो जॉली होता है, बहुत चीयरफुल होता है, हंसमुख होता है, कई लोगों को हम कहते हैं ना बहुत ही हंसमुख है, तो उसे हम कहते हैं जोवियल। जैसे ही इज अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, मतलब वो काफी जोवियल व्यक्ति है, हंसमुख, हर वक्त हंसमुख रहता है, तो जोवियल। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड आ रहा है शाम का वो है किंडल। किंडल, जी हाँ, मैं अमेजॉन किंडल नहीं कह रही जिससे हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, मैं कह रही हूँ किंडल, KINDLE, किंडल, जो कि एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू स्टार्ट अ फायर या इग्नाइट समथिंग, कोई चीज जगा देना
या आग लगा देना, तो वो जाता है किंडल। जैसे द ड्राइड ग्रास किंडल्ड स्प्रेडिंग द फ्लेम्स फॉर माइल्स, मतलब जो ड्राइड ग्रास में से थोड़ी सी आग चिंगारी निकली थी, किंडल्ड यानी कि थोड़ी सी आग की चिंगारी। सो द ड्राइड ग्रास किंडल्ड स्प्रेडिंग द फ्लेम्स फॉर माइल्स। जी हाँ दोस्तों, फ्लेम्स होती है लपटे, तो थोड़े से घास से जो आग लगी थी वो बहुत माइल्स तक यानी कि किलोमीटर्स तक पूरे का पूरा फैल गई, सब कुछ आग लग गई वहां पे। सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर यू अंडरस्टैंडिंग। सो द ड्राइड ग्रास किंडल्ड, मतलब थोड़ी सी आग लगी उसमें और वो सारी जगह फैल गई। जैसे सूखा घास होता है, जंगल होता है, तो पूरी फैल जाती है। सो द ड्राइड ग्रास किंडल्ड स्प्रेडिंग द फ्लेम्स फॉर माइल्स, मतलब लपटे किलोमीटर्स तक गई। तो ये हो गया किंडल। क्लियर। तो इसी के बाद जो हमारा 12th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों, वो भी एक अच्छा वर्ड है, लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल, जी हाँ दोस्तों, लैकेडेसिकल, LACKEDAISICAL, लैकेडेसिकल, 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 LACKEDAISICAL, लैकेडेसिकल। फिर से एक बार दोहरा रही हूँ स्पेलिंग्स, LACKEDAISICAL, लैकेडेसिकल, लैकेडेसिकल। क्लियर। लैकेडेसिकल यानी कि लैकिंग स्पिरिट, और कहते हैं ना कि जैसे लाइवलीनेस और स्पिरिट ही खत्म हो, बिल्कुल ही उत्साह ही नहीं है, बिल्कुल भी हिम्मत से ही नहीं, जोश से ही नहीं है, तो वो हो जाता है लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस, तो वो हो जाता है लैकेडेसिकल, लैकेडेसिकल। जैसे लैकेडेसिकल अटेम्प्ट, मतलब उसने अटेम्प्ट तो किया तो सही, पर शायद पूरी स्पिरिट से या पूरी लाइवलीनेस से नहीं था। बहुत मतलब जैसे होता है ना, कई लोग अधमरे मन से करते हैं, ना ही उसमें स्पिरिट होती है ना ही उसमें लाइवलीनेस होती है, तो उसे हम कहते हैं अ लैकेडेसिकल अटेम्प्ट। क्लियर। जैसे आपने किसी को कहा कि मेरे लिए ट्राई करना, और उन्होंने बेमन से ट्राई किया, कोशिश ही नहीं की ठीक से, तो वो जाता है लैकेडेसिकल। क्लियर। लैकेडेसिकल यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस। इफ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट लैकेडेसिकल और एनी अदर वर्ड, यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट। अभी के लिए ये हमारे हो गए 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। 9th वर्ड इस शाम का था इंसेसेंट, INCESSANT, इंसेसेंट। इंसेसेंट यानी कि नेवर एंडिंग और कांस्टेंट, कोई चीज जो कभी खत्म नहीं होती, चलती जा रही है, चली ही जा रही है, तो उसे हम कहते हैं इंसेसेंट, इंसेसेंट। जैसे नाइट एंड डे वी लिव विद द इंसेसेंट नॉइज ऑफ द सिटी, मतलब दिन रात हम शोर शराबे की, होता है ना जैसे तो शोर शराबे में जी रहे हैं, दिन रात शोर शराबा रहता है। सो डे एंड नाइट या नाइट एंड डे वी लिव विद द इंसेसेंट नॉइज ऑफ द सिटी। इंसेसेंट नॉइज यानी कि हर वक्त जो नॉइज आती रहती है, शोर आता रहता है। तो चलिए इसी के बाद जो 10th वर्ड था इस शाम का, वो था जोवियल, JOVIAL, जोवियल यानी कि चीयरफुल एंड जॉली। कोई व्यक्ति जो बहुत ही चीयरफुल है, जॉली है, हंसमुख है, खुश मिजाज है, तो उसे हम कहते हैं जोवियल। जैसे अ जोवियल ओल्ड जेंटलमैन, कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा जोवियल है, तो उसे हम कह देते हैं हंसमुख। जैसे कोई व्यक्ति आपकी फ्रेंड्स में वो हर वक्त हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है, तो उसे आप जोवियल कह सकते हैं। तो चलिए इसी के बाद जो 11th वर्ड था शाम का, वो था किंडल, KINDLE, किंडल यानी कि टू स्टार्ट अ फायर और इग्नाइट समथिंग, मतलब एकदम से आग लगाना या कुछ स्टार्ट कर देना, उसे हम कहते हैं किंडल। ठीक है। एकदम से चिंगारी या आग या रोशनी, तो स्पेशली आग लगाने में किंडल कह देते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ, द ड्राइड ग्रास किंडल्ड स्प्रेडिंग द फ्लेम्स फॉर माइल्स, मतलब जो सूखा घास था उसमें आग लग गई, चिंगारी लग गई और वो पूरे किलोमीटर्स तक फैल गई, तो द ड्राइड ग्रास किंडल्ड। क्लियर। किंडल यानी कि फायर स्टार्ट हो गई उसमें। तो चलिए इसी के बाद जो 12th वर्ड था शाम का, वो था लैकेडेसिकल, लैकेडेसिकल, LACKEDAISICAL, लैकेडेसिकल। आई रिपीट, LACKEDAISICAL, लैकेडेसिकल। लैकेडेसिकल यानी कि लैकिंग स्पिरिट और लाइवलीनेस, कोई व्यक्ति या कोई चीज, कोई अटेम्प्ट, कोई कोशिश में कमी रही हो स्पिरिट की या लाइवलीनेस की, उसे हम कहते हैं लैकेडेसिकल। जैसे
इट वॉज अ लैकेडेसिकल अटेम्प्ट, मतलब उन्होंने दिल से कोशिश की ही नहीं है, मतलब एक ना स्पिरिट थी ना लाइवलीनेस थी उनकी कोशिश में, तो इट वॉज अ लैकेडेसिकल अटेम्प्ट। क्लियर। तो चलिए ये थे 4 वर्ड्स फॉर द थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पार। सुन रहे हैं वोकैबुलरी वर्ड्स टू ब्रॉडन योर इंग्लिश वोकैबुलरी। स्टे ट्यून्ड। So this is the 4th segment of this 303rd episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about 16 words to broaden your vocabulary and we are going alphabetically. तो चलिए एक एक वर्ड ले रहे हैं हर अल्फाबेट का 16 वर्ड्स तक। तो चलिए जो 13th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है M से मिटिगेट। मिटिगेट, जी हाँ, इस वर्ड की बात शायद हमने पहले भी की है। MITIGATE मिटिगेट। मिटिगेट होता है टू मेक लेस सिवियर और इंटेंस, कोई चीज जिसको और कम कर दिया जाए, कोई चीज बहुत कड़वी है उसे कम कड़वा कर दिया जाए, कोई चीज बहुत ज्यादा इंटेंस है उसे कम इंटेंस कर दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं मिटिगेट। जैसे द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स हो रहे हैं उन्हें कम किया जा सके। सो इट्स ट्राइंग टू टेक मेजर्स टू मिटिगेट। मिटिगेट होता है कुछ चीज कम करने की कोशिश करना। जैसे आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन टू मिटिगेट माई हेडेक, कि हेडेक को कम किया जा सके। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 14th वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है नॉनचलांट। नॉनचलांट NONCHALANT नॉनचलांट। आई रिपीट NONCHALANT नॉनचलांट। नॉनचलांट यानी कि काम एंड कैजुअल, या फिर इन अ मैनर, मतलब बहुत ही कैजुअल है, कोई बहुत ही काम है, शांत है, बिल्कुल उसे फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल शांत है, तो उससे हम कहते हैं नॉनचलांट। जैसे ही वॉक्ड इनटू द इंटरव्यू रूम विद अ नॉनचलांट एटीट्यूड एज इफ ही हैड नथिंग टू वरी अबाउट, कि अक्सर क्या होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू रूम में आप जाते हैं, थोड़ा सा आपको नर्वसनेस होती है, थोड़ा आप घबराए होते हैं, डरे होते हैं, पर आप बिल्कुल पीसफुल होके काम होके जा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो एक नॉनचलांट एटीट्यूड है कि बहुत ही काम है, बहुत ही ज्यादा शांत से हुए हैं, ऐसा नहीं कि आप डर रहे हैं या घबराए हुए हैं। सो ही वॉक्ड इनटू द इंटरव्यू रूम विद अ नॉनचलांट एटीट्यूड एज इफ ही हैड नथिंग टू वरी अबाउट। क्लियर। सो नॉनचलांट के बाद जो हमारा 15वां वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो है omnipotent। omnipotent OMNIPOTENT omnipotent। I repeat OMNIPOTENT omnipotent। omnipotent यानी कि having unlimited power और authority, जब किसी के पास बेअंत पावर हो, शक्ति हो और अथॉरिटी हो, उसे हम कहते हैं omnipotent। जैसे some children think they are omnipotent, बच्चे जब होते हैं वो नादान होते हैं तो उन्हें लगता है उनमें बहुत पावर है, उनमें ही सबसे ज्यादा पावर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। सो दे थिंक दैट दे आर ओमनीपोटेंट। क्लियर। ओमनीपोटेंट यानी कि हैविंग अनलिमिटेड पावर, तो ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट के बाद जो हमारा 16th यानी कि लास्ट वर्ड आ रहा है शाम का दोस्तों वो भी एक अच्छा वर्ड है, सुना होगा ये वर्ड शायद, परफिडियस। परफिडियस PERFIDIOUS परफिडियस। परफिडियस यानी कि डिसीटफुल और अनट्रस्टवर्दी। अनट्रस्टवर्दी तो परफिडियस यानी कि कोई व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, धोखेबाज है, ट्रस्टवर्दी नहीं है, तो उसे आप कहते हैं परफिडियस। PERFIDIOUS परफिडियस। जैसे द परफिडियस मैनेजर, कि आप मैनेजर पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। कई बार क्या होता है वो आपसे काम करवा लेता है और क्रेडिट खुद ले लेता है, या आप कुछ बताते हैं और वो सबके सामने बोल देता है। सो ही इज वेरी अनट्रस्टेबल, तो उसको आप कह देंगे ही इज परफिडियस। क्लियर। तो दोस्तों ये था हमारा 16th वर्ड फॉर दिस इवनिंग। तो जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ 4 वर्ड्स की 4th सेगमेंट की। तो जो 13th वर्ड था शाम का वो था मिटिगेट। MITIGATE मिटिगेट। मिटिगेट होता है टू मेक समथिंग लेस सिवियर और इंटेंस, किसी चीज को कम करना उसे हम कहते हैं मिटिगेट। जैसे द गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट पड़ रहे हैं गलत, उनको कम करने की कोशिश के लिए मेजर्स ले रही है। या फिर जैसे अगर आपका सिर दर्द हो रहा है सो यू आर टेकिंग अ मेडिसिन टू मिटिगेट इट, कि सिर दर्द कम करने के लिए। क्लियर। तो चलिए मिटिगेट के बाद जो 14th वर्ड है शाम का दोस्तों वो था नॉनचलांट। नॉनचलांट, जी हाँ दोस्तों, नॉनचलांट NONCHALANT नॉनचलांट। NONCHALANT नॉनचलांट यानी कि काम और कैजुअल इन मैनर, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल
काम है, बिल्कुल शांत है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल कैजुअल जैसे रहता है वैसे है, घबराया नहीं हुआ, डरा नहीं हुआ, बिल्कुल काम है, तो उसे हम कहते हैं नॉनशलांट। जैसे ही वॉक्ड इनटू द इंटरव्यू रूम विद अ नॉनशलांट एटीट्यूड एज इफ ही हैड नथिंग टू वरी अबाउट। मतलब वो इंटरव्यू रूम में ऐसे चल के घुसा जैसे कि बहुत ही ज्यादा शांत है, कोई उसे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसे किसी चीज का डर नहीं है। क्लियर? सो नॉनशलांट। क्लियर? तो चलिए, कोई अगर डाउट है नॉनशलांट या किसी और वर्ड को लेके, देन यू नो दैट यू कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए जो 15th यानी कि सेकंड लास्ट वर्ड है शाम का, वो था ओमनीपोटेंट। OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। आई रिपीट, OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट यानी कि हैविंग अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी। किसी में अनलिमिटेड पावर और अथॉरिटी हो, ताकत हो, तो उसे हम कहते हैं ओमनीपोटेंट। OMNIPOTENT, ओमनीपोटेंट। जैसे सम चिल्ड्रन थिंक दे आर ओमनीपोटेंट। कुछ बच्चे होते हैं, उन्हें लगता है जैसे वो सब कुछ, मतलब वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके सारी पावर्स हैं, सारी अथॉरिटीज हैं। क्लियर? सो ओमनीपोटेंट। तो चलिए, इसी के बाद जो 16th यानी कि जो लास्ट वर्ड था इस शाम का, वो था परफिडियस। PERFIDIOUS, परफिडियस। PERFIDIOUS, परफिडियस यानी कि डिसीटफुल और अनट्रस्टवर्दी। जैसे कोई व्यक्ति है जो धोखाधड़ी करता है, धोखे देता है, उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते, उसे आप कहते हैं परफिडियस। जैसे ही इज अ परफिडियस मैनेजर, कि आप मैनेजर पे विश्वास नहीं कर सकते, अगर आप कभी काम एक्स्ट्रा कर भी देंगे वो क्रेडिट खुद ले जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज कहेंगे उससे बताएंगे तो सब में बता देता है, तो उस पर विश्वास नहीं हो सकता, तो ही इज परफिडियस। क्लियर? PERFIDIOUS, परफिडियस। तो चलिए, ये हो गए हमारे 4 वर्ड्स फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 303rd एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज। उम्मीद है मुझे ये चारों के चारों वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट है किसी भी वर्ड को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर। शो चल रहा है अभी, लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, फीडबैक या आइडिया सजेशन शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पर। जल्दी से हाइड्रेट हो जाइए, जल्दी से पानी वानी पियाइए और फिर बात करते हैं आगे। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 303rd episode of Vocabulary Dose, and today we have talked about 16 English vocabulary words to broaden your English vocabulary. We have talked about these words alphabetically. तो चलिए, उम्मीद है मुझे सभी के सभी वर्ड्स आपको काफी इंटरेस्टिंग लगे होंगे, मजा आया होगा। तो कोई भी वर्ड को लेके कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। अभी के लिए अगर आपको कोई भी फीडबैक, आइडियाज, सजेशंस, व्यूज शेयर करने हो या कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे हमें आप ढूंढ सकते हैं रेडियो उड़ान के नाम से, और साथ ही यूट्यूब चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन को हिट नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और अगर हो सके तो ज्वाइन भी कीजिएगा। तो चलिए, ये यहाँ पे क्या है कि YouTube चैनल पे आपको सभी के सभी शोज, जैसे वोकैबुलरी डोज है और शोज भी हैं, सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, और वहां पे आप सभी के सभी एपिसोड सुन सकते हैं। कमेंट एरिया में कमेंट शेयर कर सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू देयर। तो चलिए, अभी के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगी और वर्ड्स के साथ, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, Thursday 7 to 8 PM and repeat Friday 2 to 3 PM। और अभी के लिए मुझे यानी कि आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा को दीजिए इजाजत। डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम, नियर नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, कीप यूजिंग दीज वर्ड्स एंड स्टे हाइड्रेटेड। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। You are listening Radio U, a flavored life. www.radioU.com